गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। आज मैं एक बार फिर परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहित करने के लिए आया हूँ। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में, और उसमें सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ गॉड। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ गॉड। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि परमेश्वर का राज्य समूचे मानव समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए तो बाइबल परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। आप पुराने नियम को उठा लो या फिर आप नए नियम को उठा लो, लेकिन वह राज्य की बात करेगा। बाइबल धर्म या परंपराओं के बारे में बात नहीं करता, लेकिन बाइबल राजा और राज्य की बात करता है। और इस बात की पुष्टि के लिए हमें थोड़ी बहुत आयतें पढ़नी होगी। मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 70वीं आयत। मत्ती 4:70। इस रीति से वहाँ लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करता और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे यारो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा का आरंभ करते हुए परमेश्वर के राज्य की बात की, और यही बात राज्य की महत्ता को दर्शाती है। यही बात परमेश्वर के राज्य के महत्व को दर्शाती है। इससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी जब अपनी सेवकाई का आरंभ किया तो इस रीति से आगाज करते हुए कहा, मत्ती 3:2 में, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। रिपेंट, द किंगडम ऑफ गॉड हैज अराइव्ड। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा एवं उपदेश का यदि हम सार ढूंढे, द सेंट्रल थीम, तो वह है परमेश्वर का राज्य। मेरे साथ आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 23वीं आयत में इस रीति से लिखा है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में 23वीं आयत में इस रीति से लिखा गया है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से क्यों भेजा है वह भली भांति जानते थे। दूसरे शब्द में कहूं तो पृथ्वी पर उनका मिशन, उनका उद्देश्य क्या है वह जानते थे। वो उद्देश्य था परमेश्वर का राज्य, क्योंकि हम जानते हैं हमारा यीशु मसीह राजा है। वह राजा है, इतना ही नहीं, वह राजाओं का राजा है, और राजा सदैव अपने राज्य के बारे में बात करता है। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए एक रास्ता बताया, और रास्ता बताते हुए मत्ती 6:33 में इस रीति से कहा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जो चीज वस्तु आपको चाहिए, जिसके पीछे आप लगे रहते हो, वह सब चीज वस्तुएं, आपकी आवश्यकताओं आपके पीछे चली आएगी। लेकिन शर्त यह है, परमेश्वर का राज्य प्रथम खोजो। मेरे यारो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, और प्रार्थना का रहस्य उजागर करते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस रीति से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में भी
परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, वो कहते हैं परमेश्वर का राज्य राई के एक दाने के समान है, परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है, परमेश्वर का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। वह दृष्टांतों में भी परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं और अपने शिष्यों को वो प्रचार के लिए भेजते हैं, और क्या प्रचार करना चाहे वो भी क्लियर अपने शिष्यों को कहते हैं। अगर आप मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 7वीं आयत में इस रीति से वो अपने चेलों को, अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं, चलते चलते प्रकट करो और कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वही बात लूका 10:9 में इस रीति से लिखा है, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आया है। मेरे यारो, जहां परमेश्वर का राज्य आता है वहां बीमारी का साम्राज्य खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप पौलुस के पत्रों को पढ़ो तो पौलुस भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। मैं सभी आयतें नहीं कहूँगा, लेकिन एक आयत रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय और 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पौलुस परमेश्वर के राज्य की बात करता है। इतना ही, कोलोस्सियों की पत्री 1 अध्याय 13वीं आयत हम जानते हैं, वहां लिखा है कि उसने हमें अंधकार के वश में से, अंधकार के अधिकार में से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश दिलाया। प्रेज द लॉर्ड। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो आज इस समय परमेश्वर के राज्य में है। मेरे यारो, भजन संहिता यानी गीतकर्ता जो दाऊद है वो भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। कुछ आयत हम पढ़ेंगे, भजन संहिता और उसका 103वां चैप्टर और 19वीं आयत। इस रीति से वहां लिखा है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। बाइबल कहता है परमेश्वर ने अपना राज्य सिंहासन, अपना हेडक्वार्टर स्वर्ग में स्थिर किया है। हालेलुया लॉर्ड। भजन संहिता 145 और उसकी 11वीं आयत में भी इस रीति से लिखा है, वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बात करेंगे। और वहां उसी चैप्टर में 13वीं आयत यदि पढ़ें तो वहां लिखा है, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता यानी तेरा राज्य सब पीढ़ियों तक बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य अनंत कालिक है, परमेश्वर का राज्य शाश्वत है। मेरे यारो, इतना ही नहीं, पुराने नियम में अगर आप भविष्य वक्ताओं की किताबों को पढ़ो तो वहां भी आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में ही मालूम पड़ेगा। एक आयत हम पढ़ेंगे, यशाया की किताब उसका 9वां चैप्टर और 6ठी और 7वीं आयत में इस रीति से लिखा गया है, क्योंकि हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ये कहता है कि हमें एक पुत्र दिया गया है और उसके कांधे पर प्रभुता, राज्य होगा, गवर्नमेंट ऑफ हेवन, स्वर्ग की सरकार होगी और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसकी शांति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। दानियल की किताब उसका 2 अध्याय और 44वीं आयत में इस रीति से लिखा है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य का उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर के राज्य के आगे विश्व के, संसार के कोई भी राज्य टिक नहीं पाएंगे और परमेश्वर का राज्य किसी दूसरी जाति को सौंपा नहीं जाएगा। मानव समाज में बहुत पराक्रमी राज्य आए
और गए, उनका शासन दूसरी जातियों को सौंपा गया। लेकिन बाइबल यह कहता है कि परमेश्वर का राज्य सनातन रहेगा, युगों तक टिका रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना महान हमारा परमेश्वर का राज्य है। हमने देखा कि पूरा बाइबल परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह राज्य के बारे में बताता है। भविष्यवक्ताओं की किताबें राज्य के बारे में बताता है। तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो गया है कि परमेश्वर का राज्य आखिर है क्या। व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। तो आइए हम उस प्रश्न का प्रत्युत्तर ढूंढने की, खोजने की कोशिश करें। जब हम राज्य की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम राजा की बात करते हैं, क्योंकि राजा है तो राज्य है। राजा के बिना राज्य की अवधारणा करना केवल मूर्खता है। हम राज्य की बात करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम राजाशाही की बात करते हैं। राजाशाही में राजा सर्वोच्च, सर्वोपरि और संप्रभु होता है। उसका शब्द ही शासन होता है। लेकिन आज के दौर में लगभग राजाशाही खत्म होने के कगार पर है। विश्व के अधिकांश देशों में आज हम लोकतंत्र को देखते हैं, और जहां राजाशाही है वहां राजा सर्वोपरि नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह राजाशाही का ढांचा राज्य के मूलभूत नेचर को, स्वभाव को प्रकट करने में असमर्थ है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को राज्य की अवधारणाओं को समझने में कठिनाई हो सकती है। लेकिन हम बाइबल के आधारित राज्य को समझने की कोशिश करेंगे। आज विश्व में राज्य के लिए दो समझदारी है, दो समझ है। सबसे पहली, राज्य मूल रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर एक राजा की संप्रभुता होती है। यह समझ के अनुसार राज्य एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां राजा अपना सत्ता अधिकार चलाता है। पहली नज़र में तो यह ठीक लगती है, लेकिन यह पूरी रीति से सत्य नहीं है, क्योंकि यहां यह बताया गया है कि राज्य यानी भौगोलिक क्षेत्र। दूसरी एक समझदारी है कि राज्य वे लोग हैं जो उस क्षेत्र में आते हैं। इस समझदारी के अनुसार राज्य यानी ग्रुप ऑफ पीपल, लोग। ये दोनों समझ के अनुसार यदि हम देखें तो राज्य यानी भौगोलिक क्षेत्र, राज्य यानी ग्रुप ऑफ पीपल, लोग। लेकिन ये दोनों समझदारी हमें बाइबल की समझदारी से दूर ले जाती है। तो बाइबल क्या कहता है हम देखते हैं। मेरे साथ आप निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, प्रभु यीशु ने परमेश्वर के राज्य के संबंध में एक दृष्टांत कहा। एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद यानी राज्य पाकर फिर आए। और यदि हम आगे पढ़े लूका 19:15 में इस रीति से लिखा है कि वह राज्य पाकर लौट आया। अब गौर करने की बात यह है कि ऑलरेडी भौगोलिक क्षेत्र वहां है, ग्रुप ऑफ पीपल भी वहां है, और जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो धनी मनुष्य उन पर राज करे। भौगोलिक क्षेत्र है, लोग भी है, फिर भी वह धनी व्यक्ति दूर देश को राजपद लेने के लिए गया। तो सवाल यह पैदा होता है कि वो असल में क्या लेने गया। अब जहां शब्द है राजपद या राज्य, इंग्लिश में किंगडम, वहां ग्रीक भाषा में एक शब्द है बेजलिया, और उसका स्पेलिंग इस रीति से है BASILEIA, बेजलिया, और उसका अर्थ होता है सत्ता, अमल चलाने का अधिकार, ऑथोरिटी टू रूल। वो शासन करने की बात करता है। वो शब्द का अर्थ होता है शासन करना।
इसका मतलब यह हुआ कि वह धनी व्यक्ति बेजलिया लेने गया, वह व्यक्ति शासन लेने के लिए गया, शासन का अधिकार, शासन चलाने का अधिकार लेने के लिए गया। अब ग्रीक शब्द बेजलिया का अर्थ होता है, हमने देखा इस रीति से, शासन चलाना, यानी कि टू रूल। इंग्लिश में कहूँ तो दूसरा एक अर्थ है टू रेन, किंगडम, और एक दूसरा भी अर्थ होता है सोवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता। राज्य यानी संप्रभुता। अब इस संप्रभुता को समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। संप्रभुता राज्य को दो प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। पहली, आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता राज्य को राज्य के अंदर संचालन करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य में जितने भी निर्णय लेने हैं वो राज्य के निर्णय लेने में, आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र है, चाहे वो राजनीतिक निर्णय हो, प्रशासनिक निर्णय हो या फिर न्यायी निर्णय हो। लेकिन राज्य या राजा स्वतंत्र रीति से वो निर्णय ले सकते हैं। राजा को बाहरी क्षेत्र में, यानी कि बाहर से सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वह दूसरे के आदेशों पर आश्रित नहीं होता। दूसरी शक्ति जो कि बाहरी क्षेत्र में, और जब बाहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो हम यहाँ विश्व पटल की बात करते हैं कि दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों का संचालन करने की भी ताकत, शक्ति संप्रभुता देती है। उसमें भी अपने निर्णय करने के लिए वो दूसरे पर आश्रित नहीं होता। संप्रभुता को मूल रूप से समझने की कोशिश करें तो संप्रभुता वह शक्ति है जो राज्य को आंतरिक क्षेत्र में और बाहरी क्षेत्र में, यानी दोनों क्षेत्र में निर्णय लेने का अधिकार, स्वतंत्रता प्रदान करती है। यानी संप्रभुता राजा को सर्वोच्च, सर्वोपरि बनाती है। उसका शब्द ही शासन है। उसके शब्द को आप चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि उसका शब्द यानी राजा का शब्द राज्य का आदेश होता है, और राज्य के नागरिक को वो शासन का जो शब्द होता है, राजा का जो शब्द होता है, उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लॉ बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। अगर हम भारत देश के बारे में बात करें, भारत देश में सबसे बड़ा यदि कोई पद है तो वो प्रधानमंत्री का पद है। लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री यदि कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को आप संसद में या फिर उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हो, क्योंकि वह संप्रभु नहीं है। लेकिन राजा संप्रभु है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसके शब्दों को आप चुनौती नहीं दे सकते, सिर्फ आपको बो डाउन करना है, आपको सिर्फ उस शब्दों को मानना है। यह है संप्रभुता। अब हम राज्य की बात करते हैं या फिर राज्य की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। राज्य यानी राजा की संप्रभुता और निष्पादित करने की उसकी शक्ति, शासन करने का उसका अधिकार। अब राज्य की बात हमने की, अब हम परमेश्वर के राज्य की बात करेंगे कि परमेश्वर का राज्य यानी क्या। परमेश्वर का राज्य यानी जहां परमेश्वर राजा है, जहां परमेश्वर सर्वोच्च, सर्वोपरि संप्रभु है, उसके शब्द को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ऐसा क्षेत्र जहां परमेश्वर का शासन चलता हो, उस क्षेत्र, उस आत्मिक क्षेत्र को हम परमेश्वर का राज्य कहेंगे। अगर हम उत्पत्ति की किताब से राज्य के बारे में अगर देखेंगे तो ज़्यादा हमें पता लगेगा कि राज्य क्या है। मेरे साथ आप निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और 26वीं आयत। इस रीति से कहती है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ शब्द हिंदी में है अधिकार रखे, वहाँ इंग्लिश में लिखा गया है लेट देम हैव डोमिनियन, डोमिनियन। और वहाँ हिब्रू शब्द है राडा, RADA,
RAH, राधा, और इसका अर्थ होता है राज्य, किंगडम, शासन चलाना। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर शासन चलाने के लिए सृजा है। अधिकार रखो मतलब आधिपत्य देने की बात है, संप्रभु राजा को स्थापित करने की बात है। परमेश्वर ने मनुष्य को शासन करने के लिए इस पृथ्वी पर बनाया है। राज्य के लिए दूसरे भी हिब्रू शब्द है, जैसे कि माशाल, मामला का और मामलाकट। अब जो मामला का शब्द है वह शब्द शासन चलाने की बात करता है, अमल चलाने की तो बात करता ही करता है, लेकिन वह शब्द उस क्षेत्र को और उस क्षेत्र में आए हुए लोगों की भी बात करता है। यानी कि एक राज्य के गठन के लिए भौगोलिक क्षेत्र भी आवश्यक है, लोग भी आवश्यक है, और संप्रभुता भी आवश्यक है, और अमल चलाने का अधिकार की भी आवश्यकता है। यदि आप भारतीय पॉलिटिकल साइंस को अगर आप पढ़ते हो तो भारतीय पॉलिटिकल साइंस राज्य को इस रीति से परिभाषित करते हैं। वो राज्य को परिभाषित करने के लिए 4 तत्वों को अनिवार्य बताते हैं। नंबर 1 भूभाग, भूभाग यानी भौगोलिक क्षेत्र। नंबर 2 जनसंख्या, जनसंख्या यानी लोग, ग्रुप ऑफ पीपल। नंबर 3 गवर्नमेंट यानी कि शासन चलाने का अधिकार। और नंबर 4 संप्रभुता, संप्रभुता यानी शास्त्र के आधारित सब निर्णय लेने की स्वतंत्रता। लेकिन हम यदि शास्त्र के आधारित देखें तो राज्य में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है शासन करने का अधिकार, ऑथोरिटी टू रूल और संप्रभुता। अब हम मत्ती 6:9-10 से राज्य को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। वहां लिखा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पिता परमेश्वर राजा कहाँ निवास करता है? इन द हेवन, स्वर्ग में। भजन संहिता 103 में लिखा है, यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमेश्वर के राज्य का मुख्यालय स्वर्ग में है और वो वहां से शासन करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं हम पढ़ते हैं। यहां लिखा गया है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर जो राजा है और राजा सदैव सम्मान के योग्य होता है। जब भी हम राजा का नाम लेते हैं तो पूरे सम्मान के साथ हमें लेना चाहिए। फिर आगे यीशु मसीह इस रीति से कहता है, तेरा राज्य आए। कहां आए? ऑन अर्थ, पृथ्वी पर आए, क्योंकि स्वर्ग में तो राज्य है। और किस रीति से वहां राज्य है और किस रीति से पृथ्वी पर राज्य आएगा? तो इसका जवाब इस रीति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। यानी स्वर्ग परमेश्वर की इच्छा से भरा पड़ा है। स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य बिना रुकावट पूरी होती है, और जहां इच्छा पूरी होती है वहां राजा का इंटेंशन पूरा होता है, वहां राजा का शासकीय प्रभाव होता है। और जहां राजा का शासकीय प्रभाव होता है वहां राजा की संस्कृति स्थापन होती है। इसका तात्पर्य हुआ कि पूरा स्वर्ग राजा की संस्कृति से भरा पड़ा है, और परमेश्वर की इच्छा यह है कि जैसा स्वर्ग है वैसी पृथ्वी बने। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर की संस्कृति से भरी हो। पूरी संस्कृति
स्वर्ग की संस्कृति पृथ्वी पर आए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यानी जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वहां परमेश्वर का राज्य आता है, और जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वहां परमेश्वर का कल्चर, संस्कृति स्थापन होती है। यानी राज्य यानी परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, राज्य यानी परमेश्वर की संस्कृति, स्वर्ग की संस्कृति को पृथ्वी पर लाना, ताकि एक ही राजा, एक ही राज्य हो। लास्ट में, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य एक राजा द्वारा शासित एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र को राज्य यानी कि राजा अपनी इच्छा, अपने उद्देश्य एवं अपने इरादे से प्रभावित करता है, ताकि लोग राज्य के नागरिक बने, और वही लोग राजा की प्रकृति, राजा की संस्कृति, राजा के मूल्यों एवं नैतिकता एवं जीवन शैली को प्रकट करें। यानी कि ऐसे लोगों का निर्माण हो जो राजा और राज्य को प्रतिबिंबित करे। राज्य यानी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र, इंग्लिश में लिखा है किंगडम, किंग डोमेन। प्रभु आपको ये बातें समझने के लिए अनुग्रह करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें आपके वचनों के द्वारा राज्य के विषय में बताया। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आपका राज्य इस भारत देश में आने पाए, हम जहां रहते हैं वहां आपका राज्य आने पाए, और आपके स्वामित्व को, आपकी लॉर्डशिप को लोग स्वीकार है। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। जो भी व्यक्ति मेरा मैसेज सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनको आप आशीषित कीजिए। यीशु नाज़री के नाम से हमारी यह प्रार्थना पिता प्रभु कबूल कर, आमेन।